वो तेजस्वी यादव जो केरल में जाकर इस बात का रोना रो रहे थे कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, तो इसके जिम्मेदार भी तो आप ही है ना। क्योंकि 468 बीघा जमीन वाले लोग बिहार गरीब राज्य है इसकी बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि महल में बैठकर पूछ रहे हैं कि पूरा शहर भूखा क्यों है। और ये सारी बातें हम नहीं बल्कि नीतीश कुमार के एमएलसी नीरज कुमार का कहना है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की संपत्ति को नापते हुए सीधा चुनौती दे दिया है कि अगर इतना ही केरल बेहतर है तो आप एक काम करिए, यहाँ के पुलिस मुख्यालय की एक तस्वीर लीजिए और वहां के पुलिस मुख्यालय से मिलाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से बिहार में विकास का काम हुआ है। इतना ही नहीं, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के हर दावे की हवा निकाल दी है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। केरल में जाकर बिहार को गरीब राज्य बताने वाले तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नीरज कुमार जो नीतीश कुमार के एमएलसी हैं, उन्होंने ऐसा पलटवार किया है कि तेजस्वी यादव का दिमाग ही हिल गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 468 बीघा जमीन वाले लोग हमें ये बताएंगे कि बिहार गरीब राज्य है। अगर बिहार इतना ही पिछड़ा है तो फिर उसी बिहार में बैठकर इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बन गई। नीरज कुमार का यह भी कहना है कि जरा केरल के मुख्यमंत्री की संपत्ति देख लीजिए और एक बार अपनी संपत्ति का हिसाब दे दीजिए, फिर आप बात करिएगा बिहार के विकास के बारे में, बिहार पिछड़ा क्यों है इसके बारे में। इतना ही नहीं, जेडीयू एमएलसी ने तेजस्वी यादव को सीधा चैलेंज देते हुए ये कह दिया कि अगर इतना ही बिहार की चिंता है और इतना ही केरल बेहतर है तो आप एक काम करिए, यहाँ के पुलिस मुख्यालय की एक तस्वीर हम आपको भेज रहे हैं और आप वहां के पुलिस मुख्यालय का एक तस्वीर खींचिए, फिर आप तुलना करिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार केरल से कितना बेहतर है। नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप केरल में ठहरे हैं, आप जहां पे रुके हैं, वहां के कलेक्ट्रेट की एक फोटो भेजिए, मैं आपको पटना से भेज रहा हूं, मिलाइएगा और फिर जनता के सामने रखिएगा। जनता खुद तय कर लेगी कि केरल आगे है या फिर बिहार। जिसके बाद नीरज कुमार ने आगे कहा कि आप जेपी गंगा पथ पर डांस कर रहे थे, तक दिन गाने पर पूरा ठुमका लगा रहे थे, क्या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर केरल में है। इसके बाद नीरज कुमार ने नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात से लोग बिहार का संग्रहालय देखने आए थे और खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के इन संग्रहालय की तारीफ कर रहे हैं, अद्भुत काम बता रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पटना का संग्रहालय और कलेक्ट्रेट देश में नंबर 1 बन गया है और टूरिज्म के मामले में भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीरज कुमार ने यह भी दावा किया कि बिहार में गोवा से भी ज्यादा लोग सिर्फ घूमने आते हैं, टूरिज्म के तौर पर आते हैं, जो बाकी राज्यों से कहीं आगे है। और ऐसे में बिहार को गरीब राज्य केरल में जाकर बताना अब तेजस्वी यादव के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके इन बयानों पर एनडीए के तमाम नेता हावी हैं और उनको यह दिखाने में लगे हैं कि बिहार का विकास क्या है। इसी कड़ी में नीरज कुमार ने भी उनके सामने एक चैलेंज रख दिया है और ये कह दिया है कि 468 बीघा जमीन वाले लोग इन मामलों पर बात ही ना करें तो बेहतर है, इन मामलों को उठाए ही ना तो बेहतर है, क्योंकि आप इसी बिहार में 468 बीघा जमीन बना लिए। बाकी आप नीरज कुमार के इन बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।